विद्यार्थियों, गौतम धर्मसूत्र के द्वितीय प्रश्न के 7वें अध्याय में वेदाध्ययन की विधि और अनध्याय के विषय में वर्णन किया गया है कि हम संस्कृत वाङ्मय में दो शब्दों को देखते हैं, उपाकर्म एवं उत्सर्जन। उपाकर्म से तात्पर्य है उद्घाटन करना या प्रारंभ करना, और उत्सर्जन का अर्थ है कि वर्ष में कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए वेदाध्ययन से विराम। तो वेदाध्ययन का जो प्रारंभ किस समय करना चाहिए उसे उपाकर्म कहा जाता है। तो वेदाध्ययन के उपाकर्म के लिए जो गौतम धर्मसूत्र है इसमें बताया गया है कि श्रावणादि वार्षिकम प्रोष्ठपदीम व उपाकृत्य अधीयेत छंदांसी, कि श्रावण मास की पूर्णिमा को, कि श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी को वेदाध्ययन आरंभ करने की वार्षिक तिथि मानी गई है, वार्षिक तिथि होती है। अथवा जो भाद्रपद मास है उस भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपाकर्म करके वेदाध्ययन प्रारंभ करें। कि इस प्रकार से जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार जो कार्य हैं उन कार्यों को करके वेदाध्ययन को प्रारंभ करें। तो वेदाध्ययन किस समय प्रारंभ करना चाहिए, इसके लिए गौतम धर्मसूत्र में कहा है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को आरंभ करने की वार्षिक तिथि बताई गई है, अथवा भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपाकर्म करके वेदाध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। मनु ने भी के अनुसार भी श्रावण या भाद्रपद मास की पूर्णिमा को जो ग्रहयुक्त विधि है उस विधि से उपाकर्म करके जो वेदाध्ययन करना चाहिए, वेदाध्ययन का प्रारंभ करना चाहिए। तो साथ ही साथ फिर आगे कहते हैं कि ये वेदाध्ययन अर्ध पंचमासान पंचमान मासान पंच दक्षिणायनम वा, कि 4.5 महीने अर्ध क्या, तो ये जो वेदाध्ययन है यह 4.5 महीने या पूरे 5 महीने तक जो है करना चाहिए, कि जब तक सूर्य दक्षिणायन रहे तब तक अध्ययन करना चाहिए। कि उसमें सूर्य जो है वो दक्षिणायन और उत्तरायण, ये सूर्य जो है 6 महीने दक्षिणायन रहता है, 6 महीने करीब उत्तरायण क्यों रहता है। तो जब सूर्य दक्षिणायन रहता है करीब 4.5 महीने के आसपास या 5 महीने के लगभग, तब जो है वो वेदाध्ययन का समय बताया गया है कि उस समय वो वेदाध्ययन करें। अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि श्रावण मास को ही मुख्य रूप से वेदाध्ययन के लिए क्यों चुना गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस समय वर्षा हो जाने से ये जो श्रावण मास का समय है यह अपेक्षाकृत अत्यधिक शीतल रहता है, ठंडा रहता है। और ब्राह्मण आदि जो लोग हैं, जो विद्या देने वाले जो लोग हैं, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है, वेदादि का ज्ञान अध्ययन करना है, वो लोग भी प्रायः है इस समय अधिकतर अपने आश्रमों में, अपने घरों में ही रहते हैं। और चारों ओर प्रकृति का जो वातावरण है उसमें भी हरियाली के कारण सौंदर्य निखर उठता है। कि उस समय आश्रम व्यवस्था थी और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके वहाँ पर जो है अध्ययन का प्रारंभ किया जाता था, अध्ययन करते थे। तो कह रहे हैं कि उस समय जो है श्रावण मास में चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है, हरियाली छा जाती है। तो ऐसे प्राकृतिक वातावरण में जो है अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए हो सकता है गौतम ने कहा होगा। और श्रावण मास की पूर्णिमा को इसीलिए जो है सर्वोत्तम दिन समझा जाता है। साथ ही साथ पूर्णमासी के अतिरिक्त कई शास्त्रों में हस्त नक्षत्र की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है उसको भी जो है सर्वोत्तम मान करके अध्ययन के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है गौतम ने और अन्य धर्मशास्त्रकारों ने भी श्रावण की पूर्णिमा को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। कि श्रवण नक्षत्र का योग होने के कारण श्रावण की जो पूर्णिमा है उसे श्रावणी कहते हैं। अतः वेदाध्ययन के लिए वार्षिक सत्र आरंभ करने के लिए श्रवण नक्षत्र को विशिष्ट महत्ता दी गई है। वैसे देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र का उपाकर्म से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि श्रावण मास में जो है चारों तरफ वातावरण अच्छा हो जाता है, श्रवण नक्षत्र को शुभ माना जाता है, इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को ही सबसे अधिक उपाकर्म के लिए महत्ता दी गई है। कि इस श्रावण मास की पूर्णिमा को, और यदि श्रावण मास की पूर्णिमा को नहीं हो तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा को ही वेदाध्ययन जो है वो प्रारंभ करना चाहिए। और यह वेदाध्ययन 4.5 महीने या पूरे 5 महीने तक, जब तक सूर्य दक्षिणायन रहे तब तक जो है अध्ययन करना चाहिए। और इस अध्ययन काल में ब्रह्मचारी को पूरे ब्रह्मचर्य व्रत जो उसके लिए बताए हैं, धर्म शास्त्र विहित जो उसके लिए नियम हैं, आचरण हैं,
उन नियमों का, आचरणों का पालन करना चाहिए। शौर कर्म आदि उसके लिए निषिद्ध बताए हैं, और जो उसके लिए अभक्ष्य पदार्थ है उनके भोजन का भी उसके लिए निषेध किया गया है। तो उनके लिए धर्म सम्मत जो विहित जो कर्म है उन कर्मों को करे, और जो उसके लिए निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध पदार्थ हैं, उनसे दूर रहने के लिए उन्हें कहा गया है। द्वैमास्यो व नियम है, और ये जो नियम है वो कह रहे हैं, कुछ तो कहते हैं कि नियमों का 2 महीनों तक, जब आप वेदाध्ययन प्रारंभ करते हैं तो लगभग 2 महीनों तक तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब साथ ही साथ अध्ययन करने के लिए तो उपाकर्म होता है एक, फिर उसे अध्याय कहते हैं, अध्ययन प्रारंभ करना, वेद का अध्ययन। एक आता है अनध्याय, अर्थात कुछ अवसर ऐसे आते हैं, कुछ समय ऐसे आते हैं जिसमें कुछ समय के लिए वेदाध्ययन से विराम मिल जाता है, अर्थात वेदाध्ययन नहीं किया जाता। तो कैसी स्थिति में, किस समय पर, किस अवसर पर अध्ययन नहीं करना चाहिए, इसके विषय में बताते हुए महर्षि गौतम कहते हैं 5वें सूत्र में, न अधीत वायु दिवा पांसु हरे, कि दिन में धूल भरी वायु बहने पर, दिवा दिन में, वायु कैसी, पांसु हरे, धूल भरी वायु बहने पर, वायु हवा आंधी चल रही है एक तरह से, तो ऐसे समय में न अधीत, अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में अध्ययन से विराम देना चाहिए, अध्ययन से दूर रहना चाहिए। कर्ण श्रावणी नक्तम, और तेज हवा चलने की या तेज आंधी चलने की, वायु चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ऐसे समय में भी रात्रि को जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। कि इसके पीछे यही हम मान सकते हैं कि तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, तो चारों तरफ धूल, सब तरफ धूल छा जाती है, तो हमारा जो ध्यान पढ़ने में अध्ययन के प्रति हम जो अध्ययन करने के लिए हम प्रेरित हो रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे जो है हमारा ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे समय में जो है हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, वास्तव में जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो उचित रूप से नहीं कर सकते। और आश्रम में तो जो है, गुरुकुल में तो इस जो खुला वातावरण होता था, चारों तरफ से खुले में अध्ययन कराया जाता था, तो ऐसे में धूल भरी वायु चलने पर या तेज हवा चलने पर, बिजली चमकने पर, वर्षा होने पर अपने आप ही जो है अध्ययन से मुक्ति मिल जाती थी, कि उस समय वो अध्ययन नहीं किया जाता था, वो अनध्याय कहलाता था। साथ ही साथ बाण आदि, जो वीणा आदि है उसकी आवाज़ सुनाई दे, भेरी, मृदंग, रथ या किसी दुखी व्यक्ति का क्रंदन, करुण क्रंदन सुनाई दे, उसमें भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। किसी कुत्ते के, शगाल के, गर्दभ के तेज स्वर में एक साथ बोलने पर भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। रोहितेन्द्र धनुर निहार्यशु, आकाश के लाल वर्ण का होने पर, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है और ओस गिरते समय भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। अभ्र दर्शने चा परतो, और वर्षा ऋतु के अतिरिक्त किसी भी ऋतु में, वर्षा ऋतु में तो नाम ही इसका वर्षा ऋतु है, अर्थात इसमें तो वर्षा होती है, लेकिन अन्य किसी ऋतु में यदि बादल दिखाई देते हैं जल से परिपूर्ण, तो ऐसे समय भी अध्ययन करने के लिए निषेध कहा गया है। और जब आप नित्य कर्मों से निवृत्त होने की आपकी इच्छा हो रही है, तो उस समय भी जो है अध्ययन नहीं करें। निशायाम संध्या उदकेशु, मध्य रात्रि को, संध्या काल के समय और जल में खड़े होकर के अध्ययन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वर्षती च, और वृष्टि होने पर, बहुत तेज वर्षा होने पर भी जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। एके वलीक संताना, कि कह रहे हैं कि जब वर्षा की जलधारा घर की छत के किनारों से गिरे, अर्थात एक लाइन सी बन जाए वर्षा के पानी की, तो उस इस तरह से जब बारिश हो रही है, जलधारा गिर रही है, तब भी जो है वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आकाश में जो नक्षत्र बताए गए हैं, ग्रह आदि बताए गए हैं, तो बृहस्पति और शुक्र आदि नक्षत्रों का जब जो घेरा होता है वो हमें आकाश में दिखाई देता है, तब अध्ययन नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्र पर भी इस प्रकार से घेरा दिखाई दे, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं ग्रहण के समय, उस समय भी अध्ययन करने का निषेध किया गया है। भयभीत होने पर, किसी वाहन की सवारी करने पर, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर, आसन आदि पर पैर रखकर भी अध्ययन करने के लिए निषेध कहा गया है। साथ ही साथ शमशान में, ग्राम की सीमा पर अपवित्र होने की स्थिति में भी अनध्याय होता है, जहाँ दुर्गंध आ रही हो। इसके अलावा स्वयं अस्वस्थ हो, कहीं यदि साम वेद जो है उसकी ध्वनि सुनाई दे रही हो, साम गान सुनाई दे रहा हो, तो ऐसे अवसर पर ऋग्वेद और यजुर्वेद के अध्ययन के लिए मना किया गया है। वज्रपात होने पर, भूकंप होने पर, उल्कापात होने पर, संध्याकालीन अग्निहोत्र के समय यदि मेघ गर्जन सुनाई दे रहा है, बिजली की चमक होने पर,
और इस अनेक प्रकार के प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, ऐसी विपत्तियां होने पर जो है तब अध्ययन नहीं करना चाहिए। वो समय जो है अनध्याय कहलाता है, अध्ययन से उठ जाना चाहिए। तो साथ इसके अतिरिक्त जो है और भी कुछ विशेष कारण बताए गए हैं कि ऐसे अवसर बताए गए हैं कि मेघों का गर्जन होने पर, विद्युत दर्शन होने पर इस प्रकार से जो है अनध्याय होता है। कि यदि अब कितने समय तक अनध्याय होता है, तो ये कह रहे हैं अर्ह ऋतु कि यदि सारी घटनाएं वर्षा ऋतु में प्रातःकाल हो, अर्थात बिजली चमक रही हो, आकाश में मेघ गर्जन हो रही हो, तो दिन भर का अनध्याय होता है। अर्थात प्रातःकाल यदि इस प्रकार की बिजली चमक रही है, बारिश हो रही है, तो सायंकाल होने पर रात्रि को अनध्याय होता है, दिन भर और रात्रि में भी। और रात्रि में विद्युत चमकती हुई दिखाई दे तो रात्रि के तीसरे पहर तक अनध्याय होता है। दिन के तीसरे पहर से लेकर विद्युत चमकती रहे, पूरी रात्रि का अनध्याय माना जाता है। उल्कापात होने पर भी अनध्याय माना जाता है रात्रि के तीसरे भाग तक। साथ ही साथ विद्युत गर्जन, मेघों के गर्जन में भी यही बताया गया है। और रात्रि के आरंभ से लेकर आधी रात के समय में भी मेघ गर्जन होने पर पूरी रात जो है अनध्याय होता है। तो इस प्रकार से कुछ अनध्याय के समय बताए गए हैं। अनध्याय किस किस समय पर होता है, कितने समय का होता है, तो इन सब का जो है इसमें वर्णन किया गया है। साथ ही साथ ये बताया है यदि जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, अधिष्ठित जो राजा है, तो उस समय भी राजा की मृत्यु होने पर भी दिन भर का अनध्याय होता है। यदि एक साथ अध्ययन करते हैं हम और कोई शिष्य बाहर गया हो, अन्य गुरु के साथ गया हो, तो वो शिष्य जब तक वापस लौट कर नहीं आ जाता तब तक भी अनध्याय होता है। क्योंकि वो शिष्य साथ बैठ कर के अध्ययन कर रहा है, गुरु से पास बैठ कर के शिक्षा प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो किसी अन्य कारण से किसी दूसरे गुरु के साथ में गया है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक दूसरे शिष्य को भी अध्ययन नहीं करना चाहिए, वो अनध्याय कहलाता है। और साथ ही साथ यदि कोई उपद्रव आदि हो जाए, आग आदि लग जाए, श्राद्ध आदि आ जाए, तो ऐसे अवसर पर भी एक दिन रात का अनध्याय होता है। अमावस्या को भी दिन और रात्रि में जो है अनध्याय बताया गया है कि अमावस्या का दिन और उससे पहले का दिन जो है अनध्याय के लिए कहा गया है। कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ मास की पूर्णमासी को भी दिन रात्रि का अनध्याय होता है। साथ ही साथ जो कुछ तिथियां बताई गई हैं, उन तिथियों के अवसर पर भी जो है अनध्याय के लिए कहा गया है कि श्रवण आदि वार्षिकोत्सव के समय, उसके पूर्व और पश्चात के 3 दिनों को लेकर के 3 दिन का अनध्याय होता है। और यदि बारिश हो रही है मूसलाधार, तो जब तक वर्षा होती रहे तब तक अनध्याय होता है। साथ ही साथ किसी उपनयन आदि किसी उत्सव का आयोजन हो रहा है, तो उसमें भोजन के बाद उस दिन का अनध्याय रहता है। और उपाकर्म, जब हम अध्ययन का प्रारंभ करते हैं, वेदाध्ययन का प्रारंभ करते हैं, तो आरंभ करने वाले के लिए रात्रि में जो है 4 मुहूर्त तक अनध्याय बताया गया है कि 4 मुहूर्त तक वो अनध्याय का समय होता है, वो अध्ययन नहीं करें। और कुछ जो विद्वान हैं, कुछ आचार्य हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि नगर में वेदाध्ययन करने का सदैव निषेध किया है। यदि मन में अपवित्र विचार आ रहे हैं तो उस समय भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। यदि श्राद्ध कर्म है, श्राद्ध आ रहे हैं, तो श्राद्ध के अवसर पर भी श्राद्ध करने वाला दूसरे दिन उसी समय तक, जिस दिन श्राद्ध है तो दूसरे दिन उसी समय तक, जब तक उस समय रहता है तब तक उसे जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अनध्याय के नियम इसमें बताए गए हैं कि तो किस प्रकार से उपाकर और उत्सर्जन, अर्थात वेद का प्रारंभ और कुछ समय के लिए वेद के अध्ययन से विराम के अनध्याय, इन सब का वर्णन जो है इसमें धर्मशास्त्र, ये जो गौतम धर्मसूत्र का द्वितीय प्रश्न का जो 7वां अध्याय है, इसमें किया गया है।